बना ही पहुंचे हैं। 250 एकड़ गेहूं का फसल है वो जलकर बर्बाद हुआ है। पीड़ित परिजन से मिले, क्या बात है? बातें है कि सब लोग दुखी हैं। सबका फसल एकदम रेडी था, तैयार के इसमें था। 4-5 दिन में फसल कटना था, इस बीच में आग लग गई। कई लोगों का मतलब कि भारी नुकसान हुआ है। कितने लोग का शादी ब्याह तय था, अभी लगन का सीज़न चालू होने वाला था, तो सारा कुछ इन लोगों का पानी जो है पैसा सुहा हो गया। दूसरे के ज़मीन लिए हुए थे, कई लोग किसान दूसरे के ज़मीन पे खेती किए हुए थे, सब चीज़ ख़त्म हो गया, तो भारी नुकसान हुआ है। तो फिर जो यहाँ के पीड़ित है उनका कहना है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है सही समय पर नहीं है, इससे ज़्यादा हम लोगों को नुकसान हुआ। बिल्कुल सही बात है। दूसरा एक और इन लोग बता रहे हैं, पॉइंट एक है कि हर साल बिजली का लाइन काटा जाता था जब फसल रेडी होता था, ताकि हवा चलने पे जो 11,000 की तार है आपस में सटे नहीं, इसके चलते लोग लाइन काटते थे। जैसे ही विंड अगर हवा, क्योंकि मौसम की जानकारी विभाग को रहती है, प्रशासन को रहती है, तो उस दिन काफ़ी हवा में तेज़ी थी। अब उसमें लाइन नहीं काटा गया था। लाइन नहीं काटने के कारण दोनों तार 11,000 वोल्ट का सट गया, जिसके चलते ही आग लग गया। एक वो कमी रह गई। दूसरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी जगदीशपुर से, बड़ी वाली गाड़ी क्योंकि जगदीशपुर में रहती है, जगदीशपुर से आना था, थोड़ा आने में देरी हो गई। देरी क्या हो गई, हमको लगता है कि 1.5 से 2 घंटा लग गया बड़ी गाड़ी आने में। हाँ, आरा से आती है, नहीं तो जगदीशपुर से आती है, तो बड़ी गाड़ी वहीं से आती है। बाकी छोटी गाड़ी थाना में रहती है। भैया कहीं भी जैसे आगजनी होता है तो जो रैयत किसान है उनको तो मुआवजा मिल जाता है, जो रेंट पे खेत लिए है, मालगुजारी की है, तो उनको नहीं, मिलेगा? इस बार नाम नोट हो रहा है, बिल्कुल मुआवजा मिलेगा। जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है कि जो रेंट पे लिए हुए हैं उनको भी मुआवजा मिलेगा। एफआईआर में इन लोग सब गांव वाले नाम नोट कर रहे हैं कि किनका जो फसल लगाए हैं उनका नाम नोट हो रहा है। नाम नोट होने के बाद बिल्कुल मिलेगा, और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुआवजा मिले, क्योंकि ये मुआवजा, फसल का मुआवजा मिलने में काफ़ी समय लगता है। और जैसे मकान जलता है तो तुरंत आपको 1 से 2 दिन में या 10 दिन में मिल जाते हैं, लेकिन फसल में बहुत समय लगता है। इसलिए जल्द से जल्द जो भी नुकसान हुआ हो तुरंत इन लोगों को मिलना चाहिए। जन स्वराज के जो नेत्री है पद्मा ओझा, वो भी कल यहाँ पे पहुंची थी और कह रही है कि पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक को आपस में लड़ने से फुर्सत होगा तब ना यहाँ पे सुध लेने के लिए आएंगे। देखिए, उनकी बात हम नहीं जानते हैं, उनको क्या मतलब है पूर्व विधायक क्या कर रहे हैं या वर्तमान विधायक कर रहे हैं। अपना आए, अपना किसान से बैठ कर अपनी बात बनाए। दूसरे को नीचा दिखाने से क्या फ़ायदा होगा, वो तो बड़ी नहीं हो जाएंगे। ठीक है, जिनकी जवाबदेही थी वो नहीं है, या किसी कारणवश बाहर गए हुए हैं। हम लोग इसमें 10 साल बिताए हुए हैं, तो हम लोग का हर अधिकारी के बारे में पता रहता है। कोई भी किसान, फायर ब्रिगेड के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि एमएलए ही फ़ोन करेगा, सांसद ही फ़ोन करेगा तभी आएगा, ऐसी व्यवस्था नहीं है। कोई भी किसान अगर थाना में फ़ोन करेगा, ब्लॉक में फ़ोन करेगा, निश्चित तौर पे फायर ब्रिगेड गाड़ी आती है। हम लोग का, हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो भी सूचना, ये कोई वाहवाही लेगा कि हम भिजवा दी, सब हम लोग को सूचना अगर मिलता है तो हम लोग कर्तव्य निभाते हैं, ये कि जहाँ से चलता है वहाँ हम लोग को पता रहता है किनको फ़ोन करना है। किसान को उतना जानकारी नहीं, किसान थाना का नंबर ले सकते हैं, तो हम लोग भी आगे प्रेशर करके एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं कि इस लोकेशन पे आग लगी है, आपको जाना है। तो ये क्रेडिट लेना इसमें बहादुरी नहीं तो है। आपदा में देखा जाए तो राजनीतिक माइलेज लेना कहाँ तक हम लोग तो नहीं लेते हैं, आज तक किसी का नाम हम लोग नहीं लिए हैं, न वर्तमान हो न पूर्व हो, अभी तक नाम नहीं लिए। जो समस्या किसान का है अधिकारियों से कह के मुआवजा दिलवाना है। और इन लोग की जो शिकायत है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो आई है, जो छोटी वाली, उसमें पानी नहीं था और जो था खराब था। ठेल ठाल के लोग स्टार्ट किए हैं, तो 20 तो ये एक जिला के प्रशासन को देखना चाहिए कि जब गर्मी का सीजन आ गया, ठीक है स्थायी रूप से गाड़ी नहीं रहती है, लेकिन जब फसल गेहूं की तैयार होती है, इसमें बड़ी गाड़ी बिहिया में, एक शाहपुर में और छोटी गाड़ियां देने की व्यवस्था करना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए जिला प्रशासन को। सर देखा जाए तो जो वर्तमान विधायक है सोशल मीडिया पे पोस्ट भी जारी की है कि जिलाधिकारी से मैंने बात करके और बहरनपुर थाने में जो है फायर ब्रिगेड की छोटी गाड़ी जो है, वो तो बहरनपुर तो पहले से रहती है, करनामेपुर पहले से रहती है। आज भी जैसे महुआर में आग लगी है, अभी तुरंत आधा घंटा पहले किसान कोई हमको सूचना दी है, हम बहरनपुर थाना में कहेंगे वहाँ पहुँच गई, तो इसमें क्या क्रेडिट लेंगे? ये कोई क्रेडिट वाली बात नहीं है। थाना में रहती है, बड़ी गाड़ी नहीं रहती है, छोटी गाड़ी आपके करनामेपुर में भी है और वहाँ पे भी है।
और बड़ी गाड़ी बिहियां और शाहपुर में रहना चाहिए, ये व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। और ये विभाग को, प्रशासन को लिख के बाहर पटना से ऑर्डर करा के नई गाड़ी 2 गाड़ी की व्यवस्था कराना चाहिए। नहीं हो रहा है क्योंकि गाड़ी आते आते तो फसल सब जल कर राख हो जा रहा है। देखिए, इसको लेकर के कैसे बातें होगी, जाकर जिलाधिकारी रखा से जाएगा? देखिए हम लोग बड़ी गाड़ी का है, क्योंकि गांव-गांव फायर ब्रिगेड संभव नहीं है। नहीं तो 2 ब्लॉक में बड़ी गाड़ी, हाँ, 2 ब्लॉक में, एक शाहपुर और एक थाने में, एक बिहियां में 2 बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आग वाला एरिया है। हम लोग जब 10 साल रहे हैं तो इस तरह की समस्या नहीं आई है। बड़ी गाड़ी, यही पहली बार ऐसी समस्या आई है कि 2 घंटा लग गया गाड़ी को पहुंचने में। हम लोग के 10 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि 2 घंटा लग गया हो। हम लोग कहीं से न कहीं गाड़ी हम लोग मंगवा ही लेते हैं, चाहे वो जगदीशपुर हो, चाहे आरा हो, क्योंकि आग का हम लोग देख लेते हैं। आग अगर बृहद है तो उसकी तैयारी हम लोग पटना से लेके, आरा से लेके फ़ोन करते हैं। तो हमारे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 2 घंटा लेट हुआ है। आप देखे होंगे लालू डेरा में भयंकर आग लगी थी, हम लोग रात भर मुआवजा दिलवा दिए। वहाँ जितने लोग का था 40 लाख 50 लाख रुपया मुआवजा, पूरा घर हम लोग दिलवा दिए। आग लगते समय हम लोग पहुँच गए थे। हमारे समय में 10 साल में इतना देरी नहीं हुआ कि 2 घंटा जगदीशपुर से आने में गाड़ी लग गई। ऐसी समस्या हम लोग के समय में नहीं शाहपुर है। और बिहियां बड़ी गाड़ी की तैनाती के लिए क्या जिलाधिकारी हुआ या पटना विभाग हुआ, बात करेंगे? देखिए, एक चीज़ आप लोग को, सभी नेता को भी समझना चाहिए, लोकल जो बात करते हैं, अग्नि विभाग एक अलग विभाग होती है और पुलिस प्रशासन अलग विभाग। डीएम भी चाहेंगे तो अपने से नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। इसके लिए प्रतिवेदन बना के लोग पटना भेजेंगे। और जब मौसम खराब हो रहा है, पहले से तो मौसम खराब हो रहा है, अब इसकी मांग बढ़ते जा रही है। इसीलिए मांग को देखते हुए कम से कम शाहपुर के 2 बड़े थाना में 2 बड़ी गाड़ी की व्यवस्था करनी चाहिए। इसको नया परचेस करके व्यवस्था करनी चाहिए। अभी तत्काल के लिए क्या व्यवस्था होना चाहिए सर? अभी तो 2-3 किसान लोग संशय में हैं। एक तो चारा की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है जो हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका राशन की व्यवस्था करना पड़ेगा। और किसान का मुआवजा जल्द से जल्द मिले, इन लोग का मांग यही है। जो नवनिर्वाचित विधायक है या सरकार का कोई भी डेलीगेशन जो है, अभी मंत्री हुए हैं जो भी, वो नहीं है क्योंकि पीड़ित से बहुत मिलने तक नहीं पहुंचे। आग मतलब कई बीघा जल करके राख हो गया। देखिए, सरकार, हम शुरू से कह रहे हैं कि सरकार जनता के लिए नहीं है। जवैनिया गांव में भी आप देखे होंगे, जवैनिया गांव में भी आप देखे होंगे कि कोई नहीं आया। जवैनिया गांव में भी हम लोग का तो यही डिमांड था। अंत में प्रधानमंत्री जी के यहाँ गुहार लगाना पड़ा। वहाँ काम टेंडर हो गया है, लेकिन अभी भी चेता रहे हैं, अभी तक टेंडर लोग फाइनल नहीं किया है। अगर टेंडर में देरी होगा तो काम में देरी होगा, तब तो पानी का समय आ जाएगा। तो सरकार इस मामले में जनता के प्रति क्या कहते हैं, जवाबदेही नहीं रखती। जहाँ भी आपदा है, चाहे अब बताइए, यहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई है, सरकार का कोई आदमी नहीं आया। आखिर चुनाव जो भी हो, जनप्रतिनिधि लोकल लेवल में सभी लोग पहुँच रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे हैं, सभी लोग हैं, लेकिन सरकार की ओर से सभी लोग नदारत हैं। तो उनको सिर्फ 10,000 रुपया देना है, अपने खजाना को खाली करना है और सरकार बनाना। इसके अलावा जनता से कोई लेना देना लोगों को बड़े नहीं। अधिकारी जो एक ही जगह आग नहीं वो भी नहीं है, एसडीएम भी नहीं। अब सोचिए कि इतनी बड़ी घटना, जहाँ मतलब कि 500,000 बीघा जमीन जहाँ जल जाए, वहाँ एक भी आदमी सीनियर जो पदाधिकारी यहाँ नहीं पहुँचा। किसकी कमी मानी जाएगी? हम लोग के समय में 10 साल में ऐसा नहीं हुआ है कि 2 घंटा लेट हुआ हो, या जिस व्यक्ति का मकान जला हो मुआवजा 24 घंटा के अंदर हम लोग दिलवाए। तो आज तक इस तरह की घटना नहीं हुई है कि आपको 2 घंटा समय लग जाएगा बड़ी आदमी, ऐसा कभी नहीं हुआ है। सर, एक सवाल है कि यहाँ पे इंसान को छोड़िए, जो बेजुबान है उनके लिए भी चारे के लाले हाँ, पड़े हुए हैं। चारा अधिकारी के द्वारा व्यवस्था नहीं चारा यहाँ अति आवश्यक है। अभी जिलाधिकारी महोदय जी से बात करेंगे। प्लस कुछ लोग ऐसे हैं जिनका खाने का आफत है, बहुत गरीब लोग हैं, दूसरे का खेत लेके खेती किए थे, मालगुजारी पे लिए थे। कुछ परिवार ऐसे हैं जो बहुत बेहद गरीब हैं, तो उनको कुछ अनाज की व्यवस्था यहाँ पे कराने को, तो जिलाधिकारी से भी बात करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पे व्यवस्था कराया जाए। सरना में भी ऐसे हुआ है, वहाँ पे भी आग लगी हुई है। बिल्कुल, सरना में भी हम जाएंगे। बिरबल जी हैं, आग लगी थी तो हमको सूचना मिली थी, तो वहाँ पे भी बात हुआ है, तो वहाँ पे भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। हाँ, सरना भी जा रहे हैं। 2 घंटे की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो विधायक जो वर्तमान विधायक हैं वो भी भैया, वर्तमान विधायक को जनता देखेगी, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे। जनता जिताई है और जनता जानेगी, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा।